दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो देखिए क्या होती है, इस दुधवा से हम लोग बना लिए खीर बना लिए और लाखों लोग खाए हैं। तो मतलब लखीमपुर खीरी हो जाएगा, कुछ नहीं, खीर बना लिए तो खीरी हो जाएगा। अब इत्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो इत्र मानना चाहिए कहाँ, अब मार दिया कहाँ, तो कन्नौज, काने में मार दिया, काने में मार दिया मतलब कन्नौज हो जाएगा। इत्र नगरी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है, तो कन्नौज। जय हिंद पक्का छपेगा, मेरी गारंटी है, क्योंकि 101 ऐसे प्रश्न है जो बार बार एग्जामों में आपकी यूपी पुलिस के पूछा जाता है। ये केवल वीडियो यूपी पुलिस के लिए है। तो ये क्या होती है, आपके भी एग्जाम में 2026 में छपने की मैक्सिमम संभावना ही रहेगी, क्योंकि ये पूछा ही जाता है। देखिए आइए उड़ाते हैं। इसमें हम लोग क्या करने वाले, यूपी जीके के साथ साथ क्या होती है, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब जीके जीएस के भी प्रश्न ऐड किए हैं। एकदम बेस्ट कंटेंट है। 101 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होती है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। मतलब 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस के जस्ट 2 दिन पहले ही मनाया जाता है, 24 जनवरी को। और यूपी का पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यूपी भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला है, तो इसको संभालना बड़ी मुश्किल है। तो यहाँ का मुख्यमंत्री बनने के लिए सोचता हूँ कोई प्लानिंग कर लूँ, मतलब सुचेता कृपलानी कोई प्लानिंग कर लूँ, ठीक है। तो प्लानिंग तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मुख्यमंत्री बनना है, वो भी इतनी अधिक जनसंख्या वाले राज्य में। देखिए क्षेत्रफल में यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा होता है, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है लाखों लोग हैं, लाखों लोग मतलब लखीमपुर खीरी हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल में यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो नाम देख रहे हैं, हाँ पूरा है, हाँ पूरा क्षेत्रफल यही है हापुड़ में। अरे नाम से ही पता चल रहा है, हाँ पूरा है, लेकिन है कैसा, छोटा है। मतलब ई का होती है, नाम है बड़ा, है कितना, एरिया छोटा, हाँ पूरा है। अरे का पूरा है, सबसे छोटा है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो देखिए क्या होती है, इस दुधवा से हम लोग बना लिए खीर बना लिए और लाखों लोग खाए हैं। तो मतलब लखीमपुर खीरी हो जाएगा, कुछ नहीं, खीर बना लिए तो खीरी हो जाएगा। अब इत्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो इत्र मानना चाहिए कहाँ, अब मार दिया कहाँ, तो कन्नौज, काने में मार दिया, काने में मार दिया मतलब कन्नौज हो जाएगा। इत्र नगरी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है, तो कन्नौज। देखिए क्या होती है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो सारस या क्रेन कहा जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या होती है, क्रेन, पहले बुलडोजर चलता था, अब क्रेन चलेगा, ठीक है, हाँ दुनिया जानती है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प या फूल क्या है, तो पलाश हो जाएगा, ठीक है, हाँ। अब देखिए एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत क्या होती योजना कब शुरू हुई थी, तो ये 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी, 2018 है यहाँ पे, ठीक। यूपी की सीमा कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, तो देखिए 8 राज्य से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम दिल्ली है। तो ऐसे पूछेगा, केवल राज्य पूछेगा तो 8 राज्य मारेंगे, लेकिन केवल केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो केवल एक मारेंगे, वो भी दिल्ली। लेकिन ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों दिया रहेगा, तो टोटल आंसर रहेगा 8 1 9, मिला के दोनों हो जाएगा 9 आंसर, ठीक। हाँ, ताला नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो अलीगढ़ हो जाएगा। कहे कैसे कहा होती है, अली भाई ने कहा होती ताला को लाक करके गाड़ दिया है जमीनी में, ताला को लाक करके जमीन में गाड़ दिया है, गाड़ दिया मतलब अलीगढ़ हो जाएगा। बहुत ही बेस्ट कंटेंट है ये, ठीक है। यूपी विधानसभा में कुल कितनी, विधानसभा में और लोकसभा में, तो यूपी की विधानसभा में देखिए क्या होती है, टोटल 403 सीटें का है, 3 4 के बाद बीच में 0 है। लेकिन यूपी में लोकसभा कितनी सीटें हैं, तो 80 हो जाएगा। मतलब कि यूपी से जो होती है लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो 80 हो जाएगा। देखिए एल और भी में बड़ा कौन है, भी, तो भी का सीट भी अधिक रहेगा, तो 403 और यहाँ का हो जाएगा 80। तो लगभग का होती है लोकसभा के 5 गुना जो होती है विधानसभा के बराबर, मतलब 80 का 5 गुना 400 लगभग आ जाता है। तो ये बात होती है, तो लोकसभा में 80 हो जाएगा और विधानसभा में 403 सीटें देखने को मिल जाएंगी। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो सरयू नदी के किनारे हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो इलाहाबाद। पहले यहाँ मत पूछिए, इतनी तैयारियां होती थी, अभी भी तो लोग करते हैं, ठीक है, हाँ। और चकूला नृत्य यूपी के किस क्षेत्र में स्थित है, तो ब्रज क्षेत्र में स्थित हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, तो मुरादाबाद हो जाएगा। कहाँ कैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नाम से ही कहा होता है, मुर्दा व्यक्ति कप कपाने लगता है, क्योंकि इतने ताकतवर और इतने बुद्धिमान व्यक्ति, किस शहर को चाकू का शहर कहा जाता है, तो रामपुर को कहा जाता है। राम भगवान के विरुद्ध कोई बोलेगा गलत तो कहा होती चाकू से कहा होती है वार हो
होता है। यूपी का क्या होती है सबसे पूर्वी जिला, तो पूर्वी जिला तो हम लोग क्या होती है, ये पूर्वी जिला है तो हम लोग क्या होती है पुर के बाली पहनते हैं, तो क्या होती है बलिया हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब यूपी में एकमात्र तेल शोधक कारखाना था। तेल हम लोग कहाँ लगाते हैं, माथे पर, मतलब क्या होती है मथुरा हो जाएगा। एकदम बेस्ट कंटेंट है, एकदम कॉन्स्टिट्यूशन को उड़ाने वाले हैं। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान की प्रारूप समिति, मतलब इसकी ड्राफ्टिंग, मतलब ढांचा कैसा रहेगा संविधान का, ये कौन तैयार कर सकता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, अवतार लिए हैं। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो अधिकार में क्या होती है अ है, तो अ से अमेरिका हो जाएगा, यूएसए जिसे कहते हैं। और अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, तो अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआ छुई न हो, छुआ छुई न हो, मतलब सटना नहीं है। इस अनुच्छेद का नाम है सट रहा है, सट रहा है मतलब 17, तो सटना यह नहीं है, यहाँ सट रहा है, तो सट रहा है मतलब 17। तो क्या होती है अस्पृश्यता का अंत क्या होती है, अनुच्छेद 17 में होता है, मतलब जाति विवाद ये सब ना हो। देखिए, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32, क्योंकि आपको 32 दांत अगर तोड़ दिए जाए तो आपका आत्मा कांप जाएगा, तो इसीलिए क्या होती है अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। देखिए, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो ये भारत का सबसे बड़ा जो क्या होती है न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएगा। और पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई, तो पंचायती के लास्ट में राज है, तो राज से हो जाएगा राजस्थान। लेकिन पूछेगा राजस्थान के किस जिले में लागू हुआ, तो राजस्थान के लास्ट में है 9, तो 9 से नागौर जिला में लागू हो जाएगा। लेकिन पूछेगा कि किस तिथि को, तो गांधी जयंती को 2 अक्टूबर को लागू हुआ है, 2 अक्टूबर को, लेकिन वो भी सन पूछ देगा तो 1959 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, वर्तमान में तो पूछे 12 हो जाएगा, लेकिन मूल रूप से पूछेगा कि शुरू में कितना था, तो 8 था, ठीक है, और 395 अनुच्छेद थे। देखिए क्या होती है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में स्थित है, तो 21 के ए में हो जाएगा, जो बहुत ही बेहतरीन है, ये छपेगा भाई। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिया गया है। देखिए, तत्व में क्या आता है, आयर वायर, ठीक है। तत्व कहाँ से आया, आया मतलब आयरलैंड हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा। लेकिन संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति तो संयुक्त बैठक बुलाते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है, 25 साल। लेकिन मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। मौलिक कर्तव्य आपके एकदम स्वर्ण के जैसे होने चाहिए, कोई घटिया नहीं, एकदम बेस्ट होना चाहिए, एकदम स्वर्ण के जैसे आपके कर्तव्य होने चाहिए। तो मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। और वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो 280 के तहत किया गया है। लेकिन यूपी में पूछेगा लोकसभा कितने हैं सीटें, यूपी से 80 हो जाएगा। अब देखिए, हम लोग इतिहास से जानते हैं, सिंधु सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन था, तो लोथल। आप पूछेगा कहाँ था, तो गुजरात में है। अब मतलब लोथल अब गुजर गया, सालों पहले गुजर गया, मतलब गुजरात हो जाएगा, क्योंकि वहाँ बंदरगाह था। अब देखिए, वहाँ पर बार बार बंदरगाह मतलब जहाँ पर नाव रुकती है बड़ा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो अपना सारा ज्ञान का होती है भगवान को दे दिया, नाथ भगवान को कहते हैं, तो सारनाथ हो जाएगा, सारा ज्ञान वही दिए हैं। देखिए, अशोक ने किस युद्ध के बाद अहिंसा अपना ली, कलिंग के युद्ध 261 में हुआ था, कलिंग का युद्ध। इतने अधिक 1 लाख लोग मारे गए, रक्त इतना पात हुआ, मतलब रक्त इतना बहा कि ये इनका हृदय परिवर्तन हो गया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। लेकिन पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ, तो आंसर है, ट्रिक क्या है, बाई का होती है, पहला पानी में का होती है बाई धलिया, तो बाई से का होती है बाबर, आई से इब्राहिम लोदी हो जाएगा। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 यहाँ पर लिखा गया है, जो छिपा है। अकबरनामा के रचयिता का होती है अबुल फजल हो जाएगा, अ से इसमें है, अ से इसमें भी है। अब देखिए, 1857 की क्रांति का श्री गणेश कहाँ से हुआ है,
तो मेरठ से, श्री गणेश मतलब शुरुआत कहाँ से हुई, तो मेरठ से हुआ है। मैं रण में ही रहूँगा, मेरठ मतलब मैं रण में ही रहूँगा और पूरी क्रांति देखूंगा कैसे हुआ है। देखिए क्या होती है, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है और इनके अध्यक्ष उस समय कौन थे, तो क्या होती एओ ह्यूम। और करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया है, महात्मा गांधी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, तो जन्म किसने लिया है, कोई ऐसे बाल व्यक्ति ने लिया है, बाल व्यक्ति ने जो सबका का होती है, एक एक हिसाब पूरा करेंगे, बाल गंगाधर तिलक साहब हो जाएंगे। और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था और लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी हो जाएगा। हर्षवर्धन ने दूसरी राजधानी कौन सी थी उनकी, तो क्या होती कन्नौज। और इसी क्या होती कन्नौज को ही इत्र नगरी कहा जाता है, क्योंकि इत्र मारना, इत्र माने सेंट, परफ्यूम, इत्र मारना चाहिए कहाँ, तो मार दिया काने में, ठीक है। हाँ, अब भूगोल से प्रश्न आएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगी, लेकिन कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से हो जाएगा। और हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो हीरा जो व्यक्ति लिया रहता है वो बड़ा उड़ता है, उड़ता है मतलब उड़ीसा हो जाएगा। काहे, कैसे कि अपने को बड़ा महान समझता है, मतलब महानदी हो जाएगा, ठीक है। हाँ। अब देखिए क्या होती है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है, तो जीबी। जीबी मतलब क्या हो जाए, जी से गंगा हो जाएगा, बी से ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। अब देखिए क्या होती है, वो कहेगा कितना जीबी सुंदर है, तो क्या होती 10 जीबी, 5 जीबी डाटा वाला जीबी। क्षेत्रफल में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, तो 7वां हो जाएगा। ये विश्व में पूछा है, ठीक है। हाँ, एरिया के अनुसार, लेकिन जनसंख्या में पूछता तो वर्तमान में तो पहले है। देखिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो दान दक्षिणा में हम लोग मांगा तो क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया, पॉइंट मिल गया मतलब इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो काजू, काजीरंगा मतलब क्या होती काजू रंगा हुआ है, एकदम सिंह के जैसा काजू लगता है, तो क्या होती एक सिंह वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध हो जाती है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति क्यों, क्योंकि पत्नी अपने पति को सबसे बड़ा मानती है, तो बड़ा कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब ऐसा थोड़ी है कि पत्नी अपने पति को ग्रह मानेंगे। अब भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो देखिए दुनिया में पूछेगा सबसे मीठे पानी की झील, तो सुपीरियर झील हो जाएगा, क्योंकि सुपर है, मीठा पानी एकदम अमृत के समान सुपर है, मतलब सुपीरियर झील। लेकिन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, अब भारत का ये पूछ दिया है तो बूलर झील हो जाएगा, ठीक है। इतना मीठा है कि बूल तक पानी उस पानी को पीता है, बुल मतलब सांड। अब क्या होती है, हम लोग साइंस से प्रश्नों को उड़ाते हैं। देखिए विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो आंवला देखने को मिल जाएगा। लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। अब देखिए रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के। इतना अच्छा विटामिन है, कह रहा है के फार कट जाएगा, तब विटामिन के फार कट जाएगा तो साथ भी कौन देगा, विटामिन के ही देगा, ठीक है। रक्त का थक्का मतलब आपका जैसे कहीं घाव लग गया, चोट लग गया, तो खूनवा बहता न रहे, कुछ समय बाद रुक जाए, ठीक, नहीं तो क्या होगा, पागल हो जाएंगे। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो 206 हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो डायबिटीज, जिसे मधुमेह रोग कहा जाता है। और प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये दूरी की इकाई है, ये नहीं कि वर्ष देख के यहाँ पर हम ठोक दें समय का इकाई। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो 78% नाइट्रोजन, 7 और 8, 7 के बाद 8 आता है, मिला के हो जाएगा 78% हो जाएगा। अब देखिए साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं नकली है नमक, नकली है मतलब NaCl, नकली, ठीक है। हाँ, अब क्या होती है, ध्वनि की तीव्रता किस में आती होती है, तो डेसिबल में। देखिए ध्वनि भारत के लोग देसी भाषा में बोलते हैं, देसी भाषा में बोलते हैं, मतलब डेसिबल। चेचक के टीके का खोज हम चेक कर रहे हैं कि आपका क्या होती है, जेंडर कौन सा है, मतलब जेनर हो जाए, एडवर्ड जेनर हो जाएगा, ठीक है। चेक कर रहे हैं मतलब चेक। अब इकोनॉमिक्स से प्रश्न जानते हैं, भारत में जीएसटी किस तारीख को शुरू हुआ है, तो 1 जुलाई 2017 को। और भारतीय रिजर्व बैंक का होती है मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में। कैसे कि मुंबई में फिल्म उलिम बनता है, तो वही लोग का होती है रिजर्व बैंक में ही पैसा डाल देते हैं, तुरंत ला जमा करता है। तो क्या होती है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष, ठीक है। इसका पहले नाम क्या था, योजना आयोग था, योजना आयोग से क्या होती है समाप्त करके नीति आयोग रख दिया गया 2015 में। और श्वेत क्रांति का संबंध, श्वेत माने सफेद, तो सफेद होता है दूध, तो दूध उत्पादन से हो जाएगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ, तो 1951 में शुरू हो जाएगा। और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर, अब देखिए विश्व बैंक मतलब दुनिया का बैंक
किसके अधिक सबसे पैसा है? तो क्या होती है वाशिंगटन डीसी हो जाएगा अमेरिका में जो है। तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? कंप्यूटर हम लोग चलाते हैं इसलिए क्या हो जाएगा? चार्ल्स हो जाएगा। और उसमें बार बार क्या होती है वेब पेज खोलते रहते हैं तो इसलिए वेबेज हो जाएगा। ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न हो जाता है, नाम से ही भारत का रत्न जो होगा उनको ही मिलेगा। रत्न माने मूल्यवान व्यक्ति। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब किसने लिखी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और संयुक्त राष्ट्र संघ का यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हो जाती है। अब हम लोग क्या होती है इसके नियम कानून यूपी पुलिस से संबंधित प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो मछली हो जाएगा। और थाने का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो एसएचओ या एसओ होता है। ठीक है, जिसे गांव में कहते हैं एसओ साहब आ गए हैं तो एसओ साहब हो जाएगा। एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन वाला रिपोर्ट है। ठीक है, कैसा रिपोर्ट है? फर्स्ट, देखो रिपोर्ट कैसा है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन वाला होती है, पहला जानकारी वाला। अब देखिए यूपी में पुलिस हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 112। इससे पहले क्या था? तो 100। अब क्या होती है दोनों हालांकि काम करते हैं। साइबर अपराध की शिकायत किस नंबर पर करें? तो 1930 में हो जाएगा। साइबर अपराध का क्या होती है करना है। अब देखिए राज्य पुलिस का सबसे ऊंचा पद कौन होता है? तो डीजीपी होता है। और एंटी रोमियो स्क्वाड का उद्देश्य क्या है? महिला को सुरक्षित करना है एकदम। एंटी रोमियो, एंटी माने क्या होते हैं? रोमियो मतलब स्क्वाड, मतलब क्या होती है एक ऐसा ग्रुप है जो क्या करेगी? सुरक्षा देगी महिला को एकदम अच्छे तरीके से। क्या होती है? सुरक्षा देने वाली है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लियोन फ्रांस हो जाएगा। अब देखिए हम कहा कि इंटर किए कहाँ? लियोन फ्रांस में। अब पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब करेंट जो होती है करंट अफेयर्स टाइप ट्रेंडिंग है प्रश्न पूछने की। अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य शिल्पकार कौन है? तो चंद्रकांत सोमपुरा, नाम से भी पता चल रहा है चंद्रकांत। ठीक है, हाँ। यूपी का पहला डेटा सेंटर योटा D1 कहाँ है? तो ग्रेटर नोएडा में हो जाएगा। कहाँ ग्रेटर नोएडा में? कैसे कि इतनी अधिक वहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं। और भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बना है? तो रामपुर में हो जाएगा। अमृत के जैसा नाम है राम भगवान, तो रामपुर हो जाएगा। और मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मेरठ में हो जाएगा, जहाँ पर 10 मई 1857 से स्वतंत्रता संग्राम का हुआ था प्रारंभ। यूपी में सबसे साक्षर जिला, सबसे अधिक शिक्षित जिला कौन सा है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि बुद्धि एकदम बुद्धिमान व्यक्ति हैं। बुद्धिमान मतलब गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। और यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन है? तो लक्ष्मी सिंह हो जाएंगी। लक्ष्मी माँ का होती है, लक्ष्मी माँ हो जाएंगी। और क्या हो जाएगा? गंगा एक्सप्रेस वे कुल कितने जिलों से गुजरता है? तो 12 जिलों से, मतलब 1-2 मतलब 12 जिलों से गुजरता है। और नमो भारत RRTS ट्रेन कहाँ से शुरू हुई है? तो साहिबाबाद हो जाएगा। और यूपी की पहली सोलर सिटी कौन सी है? तो अयोध्या में ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ राम भगवान को एकदम देखेंगे भव्य लगा दिया गया है, एकदम बेहतरीन वे में। अब भव्य वे में लगाना है तो वहाँ सोलर लगाना पड़ेगा, इसीलिए। यूपी की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य क्या है? तो $1 ट्रिलियन क्या होते हैं? $1 ट्रिलियन यही लक्ष्य है। और चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का नाम क्या है? तो शिव शक्ति पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट देख रहे हैं, शिव भगवान के यहाँ भेज रहे हैं चंद्रयान 3। ठीक है, लैंडिंग वाली साइट है। तो आपको बताने हैं इत्र नगरी, परफ्यूम नगरी, सेंट वाली जो होती है किसे कहते हैं? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।